अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम तरीन मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने विहाड़ी की तहसील मेलसी में एक खिताब किया। पहले उस खिताब के चंद नुकात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसके बाद उसके मुख्तलिफ हिस्सों पे अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर पेश करूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल की जो तकरीर है उसमें कहा कि जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपए का बजट मुख्तस करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए बाकायदा एक आईनी तरमीम लाई जाएगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कौम से अपील की कि कौम जितना टैक्स देगी, मैं वादा करता हूं कि वही टैक्स जो है वो अवाम पे खर्च किया जाएगा। यानी उन टैक्सों से अपनी जाती जागीरें, बैरून मुल्क जायदादें, फ्लैट्स वगैरह नहीं खरीदे जाएंगे। उनके इस बयान का डेफिनेटली मकसद यही था। और आगे चले नाजरीन, इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम तरीन बातें अपनी इस तकरीर में कही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने खत लिखा कि आप रूस मुखालिफ बयान दें और रूस मुखालिफ वोट भी दें। चुनाचे इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन के सफीरों से सवाल करते हुए कहा कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपने ऐसा ही कोई खत भारत को लिखा है या नहीं लिखा। और इसके अलावा कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो का साथ दिया। पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। तो उसके बाद मेरा सवाल यह है कि क्या आपने पाकिस्तान के इस किरदार और इन कुर्बानियों की कदर की है? क्या आपने पाकिस्तान के इस किरदार को आज तक अप्रिशिएट किया है या नहीं किया? तो इमरान खान साहब ने कहा कि आपने पाकिस्तान के इस किरदार को आज तक जो है अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही पाकिस्तान का आज तक शुक्रिया अदा किया है। और फिर आगे चल के इमरान खान साहब ने कहा कि नेटो के जो है 10% लोग भी जो हैं वो इसमें हलाक नहीं हुए इन जंगों में, जबकि पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। फिर आगे चल के कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करते जाएंगे? भारत ने जब कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया और गासिबाना कब्जा किया तो क्या उस वक्त आप लोगों ने हमारा साथ दिया? क्या आप लोगों ने हमारा साथ दिया जो आज आप कह रहे हैं कि हम आपका साथ दे दें? और इसके अलावा कहा कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में नाकाम हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका ने हमारी कुर्बानियों की कदर करने की बजाय सारा मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की है। ये इंतहाई अहम तरीन बातें जो हैं इमरान खान साहब ने कही हैं। और इसके अलावा कहा कि हमारे ताल्लुकात रूस के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं। हम किसी जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जंग में किसी के साथ नहीं हैं। हाँ, अमन में जो है हम हर मुल्क का साथ देंगे। ये पाकिस्तान की एक बाकायदा कंपैक्ट फॉरेन पॉलिसी जो है इमरान खान साहब ने कल मेलसी के जलसे में बयान कर दी है। और मैं समझता हूँ नाजरीन कि कल तो इमरान खान साहब ने डेफिनेटली अपोजिशन पे भी तंज किए हैं, लफ्जी वार किए हैं। आपने यकीनन वो सुने होंगे मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, इन सब के हवाले से इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। आप बताइए कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया और प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की गई। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का बाकायदा अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ललकारना ये बहुत मानी रखता है और इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो जिगरा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल गुर्दे वालों का ये काम है। कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप अपोजिशन को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, यूरोप को भी आड़े हाथों ले रहे हैं,
अमेरिका को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। तो अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये क्यों किया? इमरान खान साहब ने ये इसलिए किया कि इमरान खान साहब को एजेंसीज ने डेफिनेटली रिपोर्ट पेश की होंगी कि इस अदम एतमाद को बाकायदा बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फंडिंग करके फ्यूल कर रही है। और ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं हो रहा नाजरीन। 9 स्टार्स, 9 सितारे, 9 सियासी जमातें थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA मूवमेंट में जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक चला रही थी। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हैं। लेकिन खैर, उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो किताबों में बाकायदा लिखा गया है कि जिनको बाकायदा CIA फंडिंग करती थी। CIA की तरफ से फंड किया जाता था कि जुल्फकार अली भुट्टो आपके सारे मुतालबे भी मान लें, 100 के 100% मुतालबे भी मान लें, आपने उस पर राजी नहीं होना। ये टास्क दिया गया था उन 9 सियासी जमातों में से 3 सियासी जमातों के रहनुमाओं को, और आपने हालात उस नहज तक ले जाने हैं। उन्हें यह भी टास्क दिया गया था कि बहर सूरत भुट्टो को जो है इक़्तिदार से हटाना है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो ये बात कही, ये जो थंबनेल भी आप यकीनन मुलाहिजा कर रहे होंगे, इमरान खान साहब की कल की तकरीर के बाद ये थंबनेल मैंने खुद बनाया है, खुद इसका आइडिया और कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब की इस तकरीर का मकसद ही यही था कि मेरी जान को खतरा है। डेफिनेटली इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अमेरिका जब डेफिनेटली इमरान खान साहब इस तरह खुलेआम ललकार रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका उन्हें रहने देगा? आप क्या ये सोचते हैं? कई बार मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि नोम चोम्स्की की किताबें पढ़ लें, और वो लिखते हैं कि किस तरह इस तरह के हुक्मरानों को अमेरिका रास्ते से हटाता है, उसके जान का दुश्मन बन जाता है, और किस तरह अंदरूनी सियासी जमातों को मुतहर्रिक किया जाता है ऐसे हुक्मरान के खिलाफ, और किस तरह अंदरूनी फिजा खराब की जाती है ताकि उस हुक्मरान को न सिर्फ ये कि इक़्तिदार से हटाया जाए बल्कि उसके जान ली जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। वो समझता है कि तरक्की पजीर ममालिक तो हमारे गुलाम हैं, इनकी ये जुर्रत कि वो हमें इस तरह ललकारे, इनकी ये जुर्रत कि वो हमारी गुलामी से बाहर निकल आए। तो डेफिनेटली मेरी जान को खतरा है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। यही इंकिशाफ इशारों और किनायों में इमरान खान साहब ने किया। लेकिन वो चूंकि बहुत बड़े लीडर हैं, उन्हें इस बात की परवाह कतई तौर पे नहीं है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो बराह रास्त तो ये नहीं कह सकते थे। उन्होंने कौम को बेदार कर दिया है। अब कौम की मर्जी है भाई, अगर वो गैर मुल्की मुदाखलत इस तरह बर्दाश्त करती है तो मर्जी है, उनकी मर्जी। अगर वो साथ देती है तो बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, ये रास्ता मुश्किल है, पुरकटन है, और खतरनाक रास्ते का इंतखाब किया इमरान खान साहब ने। जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह की बातें करना जलसों में कोई मतलब इस तरह, देखिए ये वही शख्स कर सकता है कि जिसकी यूरोप में जायदादें ना हो। अब मेरी यूरोप में अगर जायदादें होंगी, मेरे असासे होंगे, मेरे बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे होंगे, मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट अगर यूरोप में होगी, तो क्या मैं यूरोप को ललकार सकता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको मुहज़्ज़ब बेशक वो नजर आते हों, लेकिन वो इस तरह के लोगों को थुड्डे मार कर जो है वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के चूंकि स्टेक्स वहां पे यूरोप में नहीं है, मफादात, जायदादें, असासे, एसेट्स वगैरह वहां पे नहीं है, तो इसलिए वो ललकार सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब के हवाले से चंद बातें थी, उनकी तकरीर से जो मैंने नतीजे का इस्तिंबात किया है, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी समझी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिया शाहिद की किताब है मेरा दोस्त नवाज शरीफ, मेरे पास किताबें सारी इस्लामाबाद में पड़ी हुई हैं, मैं आपको सफ़ा नंबर भी कोट कर देता हूं, और माजी में मैं कोट करता भी रहा हूं। उसमें वो लिखते हैं कि एक दिन शहबाज शरीफ साहब आए और मुझे कहा कि जाओ पीपल्स पार्टी को बता दो कि बरतानिया से और आलमी एस्टेब्लिशमेंट से हमने यकीन दहानी हासिल कर ली है, अगली हुकूमत हमारी होगी। तो जिया शाहिद साहब कहते हैं कि मैं भी हैरान हुआ, और मैंने उनसे कहा कि क्या आप लोग इस तरह हुक्मरानी में आते हैं, इस तरह हुक्मरानी में आते हैं, इस तरह का आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ना आप साजबाज करके हुक्मरानी में आते हैं? तो जिया शाहिद साहब कहते हैं कि अगली बारी फिर वाकई इनकी आ गई थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, लेकिन लगता है कि इस बार रियासत ने पूरा फैसला कर लिया है कि हमने एक डेफिनेटली इमरान खान साहब ने जब ये कह दिया कि हम आपके नौकर नहीं है भाई, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे ताल्लुकात आपके साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी है, रूस और चीन के साथ भी हैं, जब ये कह दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके
ये नहीं होगा कि आपके कहने पे फलां के साथ ताल्लुकात खराब कर ले, फलां के साथ ताल्लुकात खराब कर ले। तो ये एक न्यूट्रल पॉलिसी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक ब्लॉक में आप जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कल ये भी क्लियर कर दिया कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई, हम अपने मफादात को पहले देखेंगे। आपके लिए हम मरते रहे, कुर्बानियां देते रहे, आप डू मोर करते रहे, आप शुक्रिया का एक लफ्ज भी अपने जबान पे लाने के लिए तैयार ना हो। चुनाचे बिलावल को भी इससे तकलीफ हुई और कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ वो ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। भाई वो ताल्लुकात खराब नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम आपके नौकर नहीं है। तो डेफिनेटली इससे ताल्लुकात क्या खराब हो जाते हैं? क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? क्या उन्हें इन चीजों का इदराक नहीं है? तो मेरे ख्याल में ये बातें बिलावल डेफिनेटली उधर से यकीन दहानी हासिल करते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से? वीडियो का दौरानिया नाजरीन तवील हो जाता है, बहुत सारी गुजारिशात थी जो पेश करनी थी, लेकिन आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।